Assalamu alaikum guys, welcome to Mappalite. I hope everyone is okay and enjoying your life as well. And some of you are thinking about how to immigrate to Canada. So this video is for you guys. I'm gonna show you how you can create your Express Entry profile without any help of the consultant and without paying any fee. It's totally free. So watch the video till the end so you can make your Express Entry profile by yourself. Let's start the video without wasting any time. Please subscribe to our channel and share the video if you like it with your friends. So guys, सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ लिखना है CIC, इसके बाद एंटर करना है। पहला लिंक इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप canada.ca, इसे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ नीचे आना है, ये राइट के ऊपर साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करें। देन ये ऑप्शन ऐसे खुलेंगे। सबसे पहला है GC की, सेकंड साइन इन पार्टनर और तीसरा डोंट हैव एन अकाउंट। सो रजिस्टर के लिए यहाँ क्लिक करेंगे हम। ऐसे ये पेज ओपन होगा और इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर विद GC की, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिंपल सिक्योर एक्सेस साइन अप, ये टर्म्स एंड कंडीशन को आई एक्सेप्ट। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक यूनिक सा यूज़र नेम क्रिएट करना है। तो और एक चीज़ यहाँ पे ये कि जैसे जैसे आप यूज़र नेम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं ये ग्रीन होते जाएंगे। उसका मतलब है कि आपने यूज़र नेम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की हैं। तो सबसे पहले यूज़र नेम क्रिएट करते हैं, लाइक एम मूसा, और उसके बाद 2501। ये देखें यूज़र नेम की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं और ये टिक आ गए हैं यहाँ पे। इसके बाद कंटिन्यू, पासवर्ड सेलेक्ट करना है, ये पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है तो हम पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं। पासवर्ड हमने रख लिया है। इसके बाद कंटिन्यू, यहाँ पे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, अगर आपको अपना अकाउंट रिकवर करना है तो उसके लिए ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं व्हाट वाज माय फर्स्ट पेट नेम। आंसर इज जो भी आपका, आप कोई भी एक क्वेश्चन रख सकते हैं, मैं अपना रख रहा हूँ समझाने के लिए। टफी, मेमोरेबल पर्सन मदर, और मेमोरेबल पर्सन हिंट मॉम, पर और मेमोरेबल डेट 2021 0325 मॉम। कंटिन्यू, आपकी GC की साइन अप जो है कंप्लीट हो गया है, इस पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ फिर टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, इसको फिर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो जो हमारा लास्ट नेम है वो हमने बताना है। तो लास्ट नेम, गिवन नेम है वो बताना है, गिवन नेम है मैपल, लास्ट नेम लाइट। ईमेल एड्रेस जो भी आपने देना है वो दे दें। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस दूंगा। So, 080918@gmail.com। प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है, कैनेडियन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हम इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पे हमने खुद ही क्वेश्चन रखने हैं और खुद ही उनके आंसर देने हैं। जब भी हम अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो ये हमसे इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा फॉर सिक्योरिटी रीजन, आपके अकाउंट की सेफ्टी के लिए। तो ये आंसर सिर्फ आपको ही पता होने चाहिए, तो आपने इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन भी कर लेना। फर्स्ट पेट नेम टफी, और
और फर्स्ट कार नेम होंडा। थर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन, कंप्लीट एजुकेशन, तो MBA फाइनेंस। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आंसर्स आपने खुद चूज़ करने हैं, क्वेश्चंस भी खुद चूज़ करने हैं। तो करंट एज है 29 ईयर्स। ये सारे क्वेश्चंस आ गए। उसके बाद कंटिन्यू। ये हमारा जो एक्सिस एंट्री का अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम डिफरेंट काइंड्स की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये ऐसे ओपन होगा, ऐसा इसका लेआउट है। इसके बाद हम यहाँ नीचे आएंगे, स्टार्ट एन एप्लीकेशन, अप्लाई टू कम टू कनाडा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये हमसे पर्सनल रेफरेंस कोड मांग रहा है। ये रेफरेंस कोड तब आता है जब आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, तो उसके एंड के ऊपर रेफरेंस कोड आता है। अगर वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आपने एलिजिबिलिटी चेक की है तो रेफरेंस कोड यहाँ पे दें, तो सारी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली इस प्रोफाइल में आ जाएंगी। तो यहाँ इस केस में मैं उस तरफ से नहीं, मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ न्यू यूज़र्स के लिए। तो अगर कोई एलिजिबिलिटी की वीडियो चेक करना चाहता है तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, हम इसको नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से डिटर्मिन योर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई ऑनलाइन, एक्सेस एंट्री के लिए कर रहे हैं, तो एक्सेस एंट्री पे क्लिक करेंगे। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू डोंट नो येट चूज द प्रोविंस और टेरिटरी यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन। तो कोई भी जो प्रोविंस है उसको सेलेक्ट कर लें। हम ओंटारियो को करते हैं। नेक्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज कनाडा की इंग्लिश और फ्रेंच है, तो इसमें से कोई एक टेस्ट आपने दिया होना चाहिए। तो आइट्स को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जिस डेट पे आपने टेस्ट दिया था वो डेट आपने यहाँ पे बतानी है। तो 22 मंथ है जनवरी, डेट 20। नेक्स्ट, यहाँ पे आइल्स में जो स्कोर आपको मिला है आपने वो बताना है। स्पीकिंग में 7, लिसनिंग में 8, रीडिंग में 7 और राइटिंग में 7। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे बताना है, डू यू हैव अदर लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स, विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर योर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। और सेकंड तो वो फ्रेंच ही है, लेकिन हमने नहीं दिया तो हमने नन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पे ये कैनेडियन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, जो कनाडा से रिलेटेड है। अगर आपने कनाडा में कोई वर्क एक्सपीरियंस किया है तो उसके बारे में डिटेल देनी है। तो कनाडा में हमारा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो नन पे क्लिक करेंगे। और इसमें कोई जो स्पेशल नो कोड है उनमें से अगर कोई एक्सपीरियंस है आपका तो वो भी यहाँ पे लिखना है। तो वो भी नहीं है हमारा, हमें क्लासिफिकेशन पता ही नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नन ऑफ दोज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये इस पोर्शन में पूछ रहा है जो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही है, ये वर्क एक्सपीरियंस आपके कंट्री के बारे में है, जो आपने अपनी मौजूदा कंट्री में काम किया है उस एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 to 3 ईयर्स। और फिर इसके बाद ये नीचे पूछ रहा है इन नॉक्स में से, ये जो सब नॉक कोड्स हैं यहाँ पे, इनमें से अगर किसी में एक में भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बताएं। अगर उसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस कितने सालों का, तो इसमें कोई एक्सपीरियंस हमारा नहीं है तो नन पे क्लिक करेंगे। वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये स्पेशल स्किल्ड नॉक कोड्स हैं जिसमें ये सब चीज़ें आती हैं, इंडस्ट्रियल, मेंटेनेंस, सुपरवाइजर्स, शेफ, बुचर्स वगैरह, बेकर्स वगैरह, ये आते हैं। तो अगर इनमें से कोई आपका नॉक कोड है तब यहाँ पे आपने उसका एक्सपीरियंस बताना है। तो अपना नॉक कोड कैसे पता करते हैं, मैं उसके लिए भी वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप अपना नॉक कोड भी देख सकते हैं, बड़ा सिंपल तरीका, उसके लिए मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, उसमें भी चेक कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी इन कैनेडियन डॉलर्स विल यू ब्रिंग टू कनाडा। यहाँ पे कैनेडियन डॉलर्स के बारे में बात हो रही है, कितने आप लेके आएंगे। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 13,000 वाले स्लैब को। तो हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव, हम ये प्रोफाइल जो है वो सिंगल एप्लीकेंट के लिए बना रहे हैं, तो सिंगल पे। अगर आपका स्पाउस है, मैरिड हैं आप, तो 2 पे। और आगे से बच्चे हैं तो बच्चों के लिए फिर वो जितने बच्चे हों उसी हिसाब से इन नंबर्स को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे हम सिंगल प्रोफाइल बना रहे हैं तो 1 पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे कैनेडियन जॉब ऑफर के बारे में बात है
कैनेडियन वैलिड जॉब ऑफर है आपके पास, तो इस केस में नहीं, नो। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ बतानी है 1995 मंथ जनवरी, और डे है जी लेट्स सपोज 30। यहाँ पे ये नीचे पूछ रहा है ईसीए के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में जो आपने बतानी है। यहाँ पे हमारे पास मास्टर्स है, इसके लिए मास्टर्स के लिए आपको अपनी एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन हैं ईसीए के लिए, उनको सेंड करने पड़ते हैं। तो वो आपको कनाडा के अंदर आपकी एजुकेशन का लेवल जो है, इक्विवेलेंस जो है वो बताते हैं। हमें मुझे मास्टर्स मिला था, ज्यूम कर रहा हूँ मैं, जनरली भी मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड मुझे मास्टर्स ही मिला है, लेकिन यहाँ पे मैं ज्यूम करके सारी ये इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से डालनी है। तो मास्टर्स डालते हैं, इसके बाद नेक्स्ट, इन सब जो पॉइंट्स हैं इनमें से अगर कोई भी आपकी प्रोफाइल से मैच करता है तो उसे टिक करें। कनाडा में स्टडी कोई है आपकी तो उसको क्लिक करें। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस कनाडा में है किसी भी नो कोड के अंदर तो उसको सेलेक्ट करें। अगर कोई रिलेटिव आपका कनाडा में है तो उसको सेलेक्ट करें, अदरवाइज नन ऑफ द अबव। मेरे इस प्रोफाइल के हिसाब से मैं इसको नन ऑफ द अबव कर रहा हूँ, अगर आपका है तो आप उसमें से कोई एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि हम प्रोफाइल सिंगल के लिए बना रहे हैं तो नेवर मैरिड और सिंगल पर क्लिक करेंगे, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक किया, जी ये रिजल्ट हमारे पास आ गए। बेस्ड ऑन योर आंसर्स यू अपीयर टू बी एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री। हम एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे हम हमारे पास ये स्क्रीन आ गई है। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से ये हमसे पूछ रहा है टेल अस योर एग्जैक्ट नेम एग्जैक्टली एज शोन इन योर पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट और नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमने अपना लास्ट नेम बताना है लाइट, फर्स्ट नेम है मेपल, जेंडर मेल, नीचे बर्थडे बतानी है। तो बर्थ डेट जो है वो मैंने अभी पीछे एक जगह एंटर की थी, तो वही डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट, मैरिटल स्टेटस में सिंगल, नेक्स्ट। आगे ये पेज हमारा ओपन होगा, इसमें ये सब डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट, स्टडी लैंग्वेज, एप्लीकेशन डिटेल्स, रिप्रेजेंटेटिव और वर्क हिस्ट्री के बारे में। तो ये सब यहाँ पे फॉर्म्स हैं, अभी हमने ये स्टार्ट नहीं किए, तो यहाँ पे आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन इनको बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट द फॉर्म, पहले पे क्लिक करते हैं पर्सनल डिटेल्स पे। यहाँ पे हमारा नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पहले से आ गया है क्योंकि हमने अभी पीछे बताया था। इसके बाद नेक्स्ट, फिर पर्सनल डिस्क्रिप्शन के बारे में, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ वैसे ही आ गई है, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, डेट ऑफ सिटी और टाउन ऑफ बर्थ लाहौर। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मैरिटल स्टेटस सिंगल, क्योंकि हमने पीछे बताया था तो सिंगल पे ही आया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन रीसेट नहीं हो सकता, तो इसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे आपसे वो नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, तो क्या आपके पास पासपोर्ट या आईडी कार्ड है, तो जी यस। यहाँ पे बताना है कि किस तरह का डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट या आईडी कार्ड। तो पासपोर्ट, डज डॉक्यूमेंट नंबर एग्जैक्टली शोन ऑन योर डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ पे रैंडमली ज्यूम कर रहा हूँ, आपने अपना पासपोर्ट नंबर ही बताना है, ABC। ये पासपोर्ट नंबर है। कंट्री और टेरिटरी जिसने इशू किया है, पाकिस्तान से इशू हुआ, पाकिस्तान। डेट इशू कब हुआ, 2021 को जनवरी में, और 30 जनवरी को ये डेट को इशू हुआ।
10 साल के लिए इसकी एक्सपायरी है। अगर आपकी 5 साल की तो आप अपनी डेट जो पासपोर्ट पे मेंशन है वही लिखें। मैं यहाँ पे एज्यूम करके डेट लिख रहा हूँ। तो एक्सपायरी 31 मंथ जनवरी और 29 ऑफ जनवरी को ये एक्सपायर हो रहा है। सेव एंड ऐड पे क्लिक करेंगे। ये नीचे हमारा पासपोर्ट की डिटेल जो है वो ऐड हो गई है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, कोई मिस्टेक हो गई है इसमें, तो मॉडिफाई पे क्लिक करें। अगर डिलीट करना चाहते हैं, नए सिरे से आप नए तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन जो पासपोर्ट के दोबारा देना चाहते हैं, तो डिलीट करके दोबारा से इस पोर्शन के ऊपर आके अपनी डिटेल्स पासपोर्ट की या आईडी कार्ड की एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने बताना है कि हमने कैनेडियन इमिग्रेशन में पहले कभी अप्लाई किया है, तो आंसर इज नो। नो पे क्लिक किया। इसके बाद बताना है कंट्रीज ऑफ सिटीजनशिप, आपके पास किस कंट्री की सिटीजनशिप है। तो हमारे पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप है। आपने अपनी कंट्री की बतानी है। अगर इंडिया की है तो इंडिया की, पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की, बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की। इसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है आपकी, तो इस वक्त करंटली पाकिस्तान है। आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे आप मौजूद हैं इस वक्त वो ही बतानी है। तो इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट डिटेल है फैमिली के बारे में। वी नीड टू नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट मैपलाइट्स फैमिली। टेल अस अबाउट हिज और हर फैमिली। हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डज मैपलाइट हैव। इसमें बात हो रही है कि अगर आपका स्पाउस, आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तब आपने बताना है। इस हमारे इस प्रोफाइल के केस में सिंगल एप्लीकेंट है, तो हमने एक के बारे में बताना है क्योंकि वो अनमैरिड और सिंगल है। तो 1 पे क्लिक किया। कितने पैसे आप लेके आएंगे, पीछे एक क्वेश्चन हमने फिल किया था, तो 13,100 आई थिंक था, वो वाली स्लैब को सिलेक्ट किया था। तो उस स्लैब के दरमियान की अमाउंट हमारे पास होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 14,500 को, जो कि उस स्लैब के बीच में आती है। तो दैट्स इनफ फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कैनेडियन डॉलर्स विच वी विल ब्रिंग विद अस इन कैनेडा। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड टू नो सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मैपलाइट्स फैमिली। टेल अस अबाउट द फैमिली। तो जस्ट मैपलाइट कोई, मैं आपका इसके बारे में ये क्वेश्चन हो रहा है कि आपका कोई रिलेटिव ऐसा है जो कि कनाडा में रहता है, या वो परमानेंट रेजिडेंट हो या सिटीजन होना चाहिए। अगर रहता है तो आपने यस करना है। इस केस में यहाँ पे नहीं है तो हम नो कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए हमने। इसके बाद सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है पर्सनल डिटेल्स का, ये कंप्लीट हो गया। इस पर ग्रीन टिक आ गया है। अब इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आते हैं। स्टार्ट फॉर्म, लैंग्वेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, आपने किस लैंग्वेज में इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ या जो ये डिपार्टमेंट है इसके साथ किस लैंग्वेज में बातचीत करनी है। तो 2 लैंग्वेजेस हैं, हम इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है इन्हें, वो ईमेल एड्रेस जिसके थ्रू ये इमिग्रेशन की सारी बातें आपसे होंगी। कोई भी ईमेल आपके अकाउंट में आती है तो आपको सबसे पहले आपकी इमिग्रेशन ये जो आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे देंगे, इसके इनबॉक्स में भी रिमाइंडर आएगा या नोटिफिकेशन आएगा कि आपको कोई मैसेज मिला है आपकी प्रोफाइल के अंदर, तो जाकर उसको देखें। तो सारी बातचीत जो है, बातचीत के जरिए जो रिमाइंडर्स हैं वो इसी ईमेल एड्रेस पे भेजेंगे। तो यहाँ पे हम ये अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं। इसके बाद सेव एंड एग्जिट। ये देखें सेकंड पार्ट जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का वो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद स्टडी एंड लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म को। यहाँ पे एजुकेशनल हिस्ट्री के बारे में पूछा हमसे, तो यहाँ पे हमने जो अपनी बतानी है एजुकेशन, ये वो बतानी है जो हमारे पास जनरली इस वक्त मौजूद है, और उसी की बेस के ऊपर हमारे जो है वो एक्सेस एंट्री के प्रोफाइल के जो नंबर हैं वो बनेंगे, सीआर स्कोर बिल्ट होगा। तो हमने यहाँ पे बताना है कि जी हैज़ मैपलाइट फिनिश्ड हाई स्कूल और एनी हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। हाँ जी, तो इसका आंसर है येस, क्योंकि यूनिवर्सिटी से डिग्री है हमारे पास। आपके केस में जो भी है आपने वो बताना है। फील्ड ऑफ स्टडी रेफर्स टू योर प्रोग्राम ऑफ स्टडी, अकाउंटिंग और इंजीनियरिंग या कोई भी आपकी फील्ड है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है बिजनेस एंड कॉमर्स, आप अपने हिसाब से कीजिए। कब स्टार्ट किया था, 2016, और कौन सा मंथ था, जनवरी। आपने अपनी डिग्री की डेट ही बतानी है। ये करंट स्टडी है, यस। अगर आपने इसके अलावा भी कुछ किया है, मैंने मास्टर्स का बताया है यहाँ पे, आपने अगर मास्टर्स और बैचलर बीबीए वगैरह कुछ भी किया है, कोई भी डिग्री है, तो आपने उसके बाद बताना है कि नो। तो उसके बाद यहाँ पे जब नो करेंगे तो उसके बाद
एक और पोर्शन ओपन हो जाएगा, तो उसमें आपने उसकी डिटेल्स बतानी है। तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे, सिंपल रख रहे हैं इसको मास्टर्स के लिए। तो मास्टर्स पे हमने यस कर दिया है, दिस इज़ माई करंट स्टडी। तो कंप्लीट जो साल है, कितने साल का वो कोर्स था उसके बारे में बताना है। मास्टर्स 2 इयर्स का था, यहाँ पे साल की बात हो रही है तो 2 लिख दिया। नंबर 2, इसके बाद फुल टाइम था या पार्ट टाइम? फुल टाइम था। स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द स्टडी पीरियड, क्या हुआ था, आपको ये सर्टिफिकेट मिला था या नहीं मिला था, या आपने ये कंप्लीट किया था या नहीं किया था? तो हाँ, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री वाज अवॉर्डेड। इसके बाद कंट्री ऑफ स्टडी, क्या कौन सा था कंट्री जहाँ से आपने एजुकेशन ली? पाकिस्तान। इसके बाद टाउन, सिटी, लाहौर। इंस्टीट्यूट का नेम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। लेवल ऑफ एजुकेशन क्या थी? मास्टर्स। Was Maplelight awarded a Canadian degree, diploma or certificate for this period of study? नहीं, कनाडा से कुछ नहीं था हमारे पास, तो नो। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है, अगर क्योंकि कनाडा से ये एजुकेशन हमारी नहीं है, तो वो पूछ रहा है कि हैज Maplelight had an educational credential assessment within the past 5 years for this degree, diploma or certificate? Yes, हमने इसके लिए ECA कराया था, तो हम इसको yes करेंगे। अब वो ECA की डिटेल्स पूछ रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से हमने ECA कराया था। ECA कैसे करवाते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, और जिन ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं ये ECA कराते हैं उनका भी बताऊंगा। तो मेरे केस में मैंने जो जनरली अपना खुद का किया था, उसमें मैंने कंपैरेटिव एजुकेशनल सर्विसेज जो है इनकी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैंने यहाँ से किया था। सेस भी कहते हैं इसे, इसके अलावा ये बाकी भी हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, किस डेट पे हमें ये इशू हुआ था, 2019, और किस मंथ में, जनवरी 25। और यहाँ पे उसके बाद ही हमसे ECA सर्टिफिकेट नंबर का पूछा है, तो ये ज्यूम करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे PAK 9536A68। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये नंबर लिखा है, आपने अपने सर्टिफिकेट का नंबर ही लिखना है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि लेवल ऑफ एजुकेशन शॉन ऑन एजुकेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट के ऊपर, जो सर्टिफिकेट के ऊपर आपका जो लेवल ऑफ एजुकेशन शो किया था वो क्या था, आपको क्या अवॉर्ड किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने? तो हमें उन्होंने मास्टर्स इक्वलेंस जो है वो दिया था, तो हम यहाँ पे मास्टर्स डिग्री लिखेंगे। इसके बाद सेव एंड ऐड पर क्लिक करेंगे। ये देखें, ये हमारा जो एजुकेशन का पोर्शन है उसमें ये डिटेल्स आ गई हैं। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो मॉडिफाई पे क्लिक करके चेंजिंग कर सकते हैं, अगर डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। और ये इस तरह से ये पोर्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है नॉलेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज में फिर से बता रहा हूँ, इंग्लिश और फ्रेंच है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो आप हैं कनाडा है, आप जो हैं वो इंग्लिश या फ्रेंच में कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस लैंग्वेज में कर सकते हैं? तो हमने इंग्लिश पे क्लिक किया। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है आइल्स के बारे में। तो ये बता रहा है कि जी मैपल लाइट ने कोई अप्रूव्ड लैंग्वेज टेस्ट अपने स्किल्स को बताने के लिए किया है। तो जी यस, कौन सा टेस्ट है? लैंग्वेज में आइल्स, ये हमने सारी डिटेल्स पहले बताई थी। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि आइल्स कौन सा किया था। इमिग्रेशन के लिए जो आइल्स है वो है जर्नल GT। एकेडमिक जो है वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे हमने जर्नल ट्रेनिंग के लिए करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी जर्नल ट्रेनिंग का ही आएगा। तो आपने जब भी आइल्स अटेम्प्ट करना है तो जर्नल ट्रेनिंग का ही करना है, अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जर्नल ट्रेनिंग को सिलेक्ट करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जी ये आपका जो है रिज़ल्ट, ये किस डेट को इशू हुआ था? तो हम सबको पता है कि जी आइल्स जो है जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उसका एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके 11 वर्किंग डेज या 11 दिनों के बाद उसका रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे 20 तारीख है, 20 डेट है, तो इसके बाद 11 दिनों को ऐड कर लेते हैं अज्यूम करके। तो हमें ये रिज़ल्ट इशू हुआ था जनवरी 31st। तो ये डेट है। लैंग्वेज टेस्ट रिज़ल्ट फॉर्म और सर्टिफिकेट नंबर पे नंबर बताना है जो आपको आइल्स के रिजल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन होगा। तो ये भी हम अज्यूम करते हैं, ये भी C9
596783 4। इसके बाद ये सारे हमने पहले बताया था कि हमें मॉड्यूल्स में क्या स्कोरिंग मिली है। 7 स्पीकिंग में, रीडिंग में, लिसनिंग में 8, राइटिंग में 7, ये सब लिखा हुआ है पहले से हमने बताया था, यही वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। इसके बाद हैज़ मेपल लाइट taken an improved language test to assess their French skills। तो फ्रेंच के बारे में हमने कोई एग्ज़ाम नहीं अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा थर्ड पोर्शन जो है स्टडी एंड लैंग्वेजेस, ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स के बारे में आते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट फॉर्म। यहाँ पे आपने बताना है विच प्रोविंस और टेरिटरीज वुड मेपल लाइट कंसीडर लिविंग ऑन। जिसमें भी अगर आपको कोई पसंद है स्पेसिफिक प्रोविंस तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऑल प्रोविंस एंड टेरिटरीज से टेरिटरीज पर क्लिक करें, इस सब को सेलेक्ट करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई आपके अगर आप FSW में एक्सेस एंट्री में सक्सेसफुल नहीं होते तो पॉसिबिलिटी है आपके स्कोर की वजह से कोई दूसरा प्रोविंस आप में इंटरेस्टेड हो आपको इनवाइट करने के लिए, तो वो आपको इनविटेशन भेज सकता है। तो आप इस सब पे क्लिक करें, ऑल प्रोविंस एंड टेरिटरीज। तो यहाँ पे ये ब्रिटिश कोलंबिया और जो ओंटारियो है इसको हमने परमिशन देनी है कि जैसे वो आपकी जो प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन है उसको असेस कर सकते हैं अपनी जो है ट्रेनिंग के लिए, स्टाफ ट्रेनिंग के लिए, और इसी बेस पे शायद आपको इनवाइट भी सेंड कर सकते हैं। तो आप अगर उनके साथ ये अपनी जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, ओंटारियो के साथ भी यस कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते तो नो कर दें। तो मैंने तो इसको यस ही किया था। इसके बाद हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि किसी प्रोविंस ने आपको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट दिया है, तो हमारे केस में नहीं है। अगर आपको दिया है तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करते हैं। ये अब यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन डिटेल्स है वो फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद डिटेल है रिप्रेजेंटेटिव की, तो उसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो का बनाने का जो पर्पज़ है वो यही है कि आपको किसी कंसल्टेंट के पास ना जाना पड़े, आप ये प्रोफाइल खुद बना सकें। तो यहाँ पे वो यही चीज़ पूछ रहा है, अगर आपने अपना केस किसी रिप्रेजेंटेटिव या किसी डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल से कराया है तो फिर उसके बारे में डिटेल बतानी है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है सारा, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कहीं बताएं कि जी हमने ये जो है प्रोफाइल आप खुद कर रहे हैं, आप खुद सब कुछ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम सारा काम खुद करें, किसी कंसल्टेंट या रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प नहीं ले रहे। तो नो पे क्लिक किया, उसके बाद सेव एंड एग्जिट। ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद वर्क हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये अब उस पर स्टार्ट करते हैं इसको, स्टार्ट फॉर्म। अब यहाँ पे ये हमसे नो कोड के बारे में पूछ रहा है। नो कोड कैसे पता करेंगे आप अपना, तो उसके लिए भी मैं इनकी जो वेबसाइट है उसका लिंक अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अपना नो कोड पता कर सकते हैं वहाँ से। यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं कि नो कोड क्या है हमारा, तो 21221 ये नो कोड है। प्रोफेशन, तो इसमें अब ये बताना है कि लास्ट का जो है ये जो एप्लीकेंट है वो इस प्रोफेशन में काम करने के लिए एलिजिबल क्वालिफाइड हुआ था। तो मैंने चूँकि अपनी जो एजुकेशन बताई थी वो मास्टर्स बताई थी, लेकिन मास्टर से पहले ग्रेजुएशन भी थी, तो ग्रेजुएशन के बाद मैं इस प्रोफेशन में काम करने के लिए क्वालिफाइड हो गया था। तो मैंने यहाँ पे बतानी है अपनी एंड ग्रेजुएशन की डेट कि एजुकेशन अपनी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया और मैं उस वक्त क्वालिफाइड हुआ था, वो डेट बतानी है। तो मैं बता देता हूँ कि 2014 और दिसंबर में मैं इस काम के लिए, इस प्रोफेशन के लिए क्वालिफाइड हो गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट। अब ये पूछा है कैनेडियन सर्टिफिकेट और ऑफ क्वालिफिकेशन, डज मैपल लाइट हैव सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ फ्रॉम कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी। हमारे केस में ऐसा नहीं है, तो हम इसको नो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। अगर आपका है तो आप यस कर दें। इसके बाद पूछ रहा है कि कनाडा में इस एप्लीकेंट मैपल लाइट के पास जॉब ऑफर है, तो हमारे केस में नहीं है। वेरी सैड, अगर होती तो मज़ा आ जाता, लेकिन अब नहीं है। और ये जॉब ऑफर मिलना वाकई ही बहुत मुश्किल काम है,
बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको जॉब ऑफर मिले। तो अगर मिल जाए तो आप यस कर दें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे ये हमसे पूछेगा कि वर्क हिस्ट्री के बारे में, कि कोई वर्क एक्सपीरियंस है मेपलाइट के पास, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे बताना है। तो उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं यस। डज मेपलाइट हैव एनी वर्क हिस्ट्री? यस। कब से कब तक, सिंस व्हाट ईयर, किस ईयर से आपने ये काम स्टार्ट किया था? तो लिख देते हैं कि जी हमने 2016 से फॉर एग्जांपल काम करना शुरू कर दिया था, जनवरी से। तो तब से अब तक मेरा यही जॉब है, मैं इसी जॉब में काम कर रहा हूँ। तो दिस इज़ माय करंट जॉब। अगर आपने जॉब्स चेंज की हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना। अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद उसकी एंड डेट भी बतानी पड़ेगी, और फिर नया जिस दूसरी जगह पे काम किया है वहाँ का भी बताना पड़ेगा। तो आपकी इस केस में ये करंट जॉब है, तो दिस इज़ माय करंट जॉब पे क्लिक कर दिया। कितने घंटे काम किया पर वीक? 40 आवर्स इन माय केस, आपने अपने हिसाब से बताना है। तो यहाँ पे फिर से नॉक कोड के बारे में पूछा है कि किस नॉक कोड में आपने काम किया है, कि आपका एक्सपीरियंस किस नॉक कोड में है। तो हमने पीछे नॉक कोड दिया था 1221, तो हेयर इट इज़, तो सेलेक्ट करते हैं। जॉब टाइटल क्या था? बस आई एम मैनेजर, मैनेजर या कुछ जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका जॉब टाइटल है आपने वो यहाँ पे बता देना है। एम्प्लॉयमेंट कंपनी, यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम बताना है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, असजद ब्रदर्स। तो आपने अपनी कंपनी का नाम बताना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करें, वरना सिर्फ यहाँ पे कंपनी का नाम बताएं। तो कंट्री और टेरिटरी क्या है? पाकिस्तान। इसके बाद टाउन और सिटी, ऑलवेज लाहौर लाहौर है, तो यहाँ पे लाहौर लिख दिया। उसके बाद सेव एंड ऐड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने ये किया ऐड पे, ये डिटेल्स यहाँ पे रो में आ गई हैं। अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी हो तो मॉडिफाई करें, कोई मिस्टेक हो गई हो तो मॉडिफाई करें। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, दोबारा से एंटर करना चाहते हैं सारी डिटेल्स जॉब वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, तो डिलीट करें और नई तरह इसको दोबारा से ऐड करना शुरू कर दें। अदरवाइज ऐसा ही नज़र आएगा आपको पोर्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये क्वेश्चन अब आपसे कनाडा जो अथॉरिटी है इमिग्रेशन की, IRCC, ये इन्फॉर्मेशन आपसे इजाज़त ले रही है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, एवेल्यूएशन प्रोसेस के लिए क्या आपकी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उन्हें चाहते हैं कि आप उनको इजाज़त दे दें तो आप यस कर दें, अगर नो कर देंगे तब भी इसका आपकी इमिग्रेशन प्रोफाइल के डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको यस किया है। अब वो पूछ रहा है कि हैव यू लुक्ड फॉर अ जॉब इन कनाडा इन योर प्राइमरी ऑक्यूपेशन बट बेस्ट डिस्क्राइब्स द लास्ट एक्शन यू टुक? तो कहाँ से चेक किया था जी? आई हैव डन सम रिसर्च टू फाइंड अ जॉब इन कनाडा। आप अपने केस के हिसाब से लिख दें। नॉर्मली हर नॉक कोड के अंदर जॉब मिल ही जाती है, कनाडा में बहुत सी जॉब्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू चेक्ड टू सी इफ योर एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस इन योर प्राइमरी ऑक्यूपेशन वुड बी एक्सेप्टेड इन कनाडा? तो जी यस। तो इसके बाद हम करते हैं सेव एंड एग्जिट पे क्लिक। यहाँ शायद कोई चीज़ हमसे रह गई है वर्क हिस्ट्री के पोर्शन में। वापस जाते हैं कंटिन्यू फॉर्म पर, शुरू से देखते हैं। ये हमारा वर्क एक्सपीरियंस है। तो ये हमें शुरू में बताएगा कि भाई टिक के ज़रिए यहाँ पे जो टिक्स आ रहे हैं कि किस एरिया में कोई चीज़ रह गई है। तो इस एरिया में एक चीज़ रह गई है, उसको दोबारा से चेक करते हैं। हाँ जी, हैव यू चेक्ड, ये वही क्वेश्चन है, कुछ मिस्टेक आ गई थी, मैंने इसको दोबारा से किया है तो वो इंटरनेट की वजह से आ गई थी। तो ये बताएगा कि विद whom डिड यू चेक मॉक ऑल डेट अप्लाई, किससे आपने ये चेक किया? तो स्कूल से चेक किया, वर्क रिलेटेड और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में चेक किया कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वहाँ पे एक्सेप्ट होगा। फ्रेंड ने बताया मुझे
जिस जो भी आपको इसमें से सूटेबल लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद आपने बताना है सम जॉब्स आर रेगुलेटेड इन कनाडा, यू नीड वुड नीड अ लाइसेंस और सर्टिफिकेट टू प्रैक्टिस दीज जॉब्स। यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है जी, फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आपको अपने प्रोफेशन में वहाँ पे कनाडा में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी। तो क्या आपने वो लाइसेंस लिया है, या वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो रेगुलेटेड है या नहीं है। तो हमारे केस में नहीं है। अगर आपके केस में यस, अगर डॉक्टर, इंजीनियर या इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रोफेशन आपका है तो आपने उसको यस करना है, फिर वो उसके बारे में डिटेल्स शुरू कर देगा पूछना। तो हमारे केस में नहीं है तो हमने नो को किया है। उसके बाद सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करते हैं। सॉरी, ये कोई इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें हमारा वर्क हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड एग्जिट पे करके बाहर नहीं आ जाना, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी हमारी प्रोफाइल जो है वो सबमिट नहीं हुई। यहाँ पे हमसे ये डिक्लेरेशन सिग्नेचर लेंगे। तो वहाँ पे बताना है कि जी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आई एग्री। अगर आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ना है तो पढ़ लें। उसके बाद सेकंड भी है, यहाँ पे भी आई एग्री। और गिवन नेम जो है वो मेपल है, लास्ट नेम जो है वो है लाइट। सिक्योरिटी क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। कंप्लीट एजुकेशन क्या है, तो ये कंप्लीट एजुकेशन है हमारी MBA फाइनेंस। साइन किया। अब फिर वो सिग्नेचर मांगेगा, ये उसी का रिजल्ट है जो हमने लास्ट साइन किया है। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है ट्रांसमिट करें इसको, तो हम इसको ट्रांसमिट करेंगे ताकि ये उनके सिस्टम में ये प्रोफाइल एंटर हो जाए। तो ये देखें, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन और प्रोफाइल। ये सारी चीज़ें हैं। आपको थोड़ी देर में आपकी ईमेल एड्रेस पे एक मैसेज भी रिसीव हो जाएगा जो ऑफिशियल रिसीप्ट होगी आपके प्रोफाइल की। आप एग्जिट क्वेश्चनर पे करते हैं क्लिक। यहाँ पे आई एक्सेप्ट, फर्स्ट पैथ नेम टफी, कंटिन्यू। ये देखें, ये हमारे पास सक्सेस एंट्री जो हमारी है, एप्लीकेशन टाइप वो आ गई है, एप्लीकेशन नेम आ गया है, डेट का हमने ये सबमिट की है, सबमिटेड स्टेटस भी आ रहा है। यहाँ से हम अपनी पूरी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। ये देखें, अभी ये ज़रा जो है हमारी प्रोफाइल वो सिस्टम में पेंडिंग है, चेकिंग हो रही है, चल रही है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि जी यू आर अ कैंडिडेट। और अगर कोई इनवाइट आपको आएगा तो आपको मैसेज सेंड करेंगे। ये आपका एक्सेस एंट्री प्रोफाइल नंबर है, ये डेट है जब आपने अपनी एक्सेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट की। और यहाँ पे 1 साल के बाद ये डेट आ रही है जब आपकी ये प्रोफाइल जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बता रहा है, ये डिटेल्स अबाउट योर प्रोफाइल। जॉब नहीं है, प्रोविंस वगैरह ने अभी तक कोई नॉमिनेशन नहीं किया, इनवाइट भी नहीं मिला, प्रोफाइल अभी वो उनके सिस्टम में पेंडिंग है चेकिंग के लिए। ये 1-2 दिन लग जाते हैं कभी कभार इसे, इस पोर्शन को कंप्लीट होते हुए। वो उनका सिस्टम खुद ही करता है ये। तो ये यहाँ पे इसके बाद सारी डिटेल्स भी आ जाती हैं। तो ये इस तरह से आपकी जो प्रोफाइल है ये नज़र आएगी आपको जी। एप्लीकेशन अब ये जो है वो सिस्टम ने शायद इसको कंप्लीट कर दिया प्रोसेस को, क्योंकि मुझे यहाँ से पता चला यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ रहा है। अब हम चेक करते हैं इसे। ये देखिए,
ये आ रहा है यू आर अ कैंडिडेट, वी विल सेंड यू अ मैसेज इफ़ यू आर इनवाइटेड टू अप्लाई। बाकी सब डिटेल वैसे ही हैं। ये क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया को, जो एंट्री क्राइटेरिया उसको हमने मैच किया है मार्च 12 2022 को। इसके बाद ये प्रोग्राम है जिसको हम मीट करते हैं, जिसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करते हैं। ये हमारा सीआर स्कोर पता लग रहा है यहाँ पे 469, अच्छा स्कोर है। FSW का जैसे ही ड्रॉ होता है उस ड्रॉ में इनवाइट आने के बहुत चांसेस हैं इस स्कोर के ऊपर। अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ऐसे ही है या इससे अच्छी है तो आपके डेफिनेटली पॉइंट्स इंक्रीज होंगे। तो ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। ये यहाँ पे 3 मैसेजेस हैं आपके इस प्रोफाइल के अंदर। यहाँ पे ये इसको ओपन करते हैं, ये जो थर्ड मैसेज है, ये एक PDF फाइल ओपन डाउनलोड होगी। इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आपकी ये जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर है ये लिखा होगा, और उसके बाद ये आपका जॉब सीकर वैलिडेशन कोड है जो कि आपको कनाडा के जॉब बैंक में जॉब्स को सर्च करने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इस पेज में यही डिटेल्स है। ये आपकी तरफ वेलकम बुक है और यहाँ पे तरीका बताया कि कैसे कनाडा में जॉब तलाश कर सकते हैं। तो ये आपकी जो प्रोफाइल है वो सबमिट हो गई है। इस तरह से आपकी प्रोफाइल सबमिट होगी। तो ये सारा प्रोसेस था। होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और ये कोई मुश्किल नहीं है, इसके लिए कोई फ़ी पे नहीं की, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारा सिंपल प्रोसीजर था। तो इसी तरह से आप भी अपने प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए पूल में एंटर हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि कनाडा जाना चाहते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।